लोकतंत्र के कथित चौथे स्तंभ यानी मीडिया को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तरीके से समझाया है। बताया है कि मीडिया बिना सिर पैर की बातों को लेकर कोई खबर न उठाए, यानी कि ऐसी खबरें हो जिनकी प्रामाणिकता तो हो, क्योंकि ये अटकलबाजी की वजह से खुद मीडिया और उसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान सामने आया है। उनसे सवाल पूछा गया कैबिनेट विस्तार को लेकर और मुख्यमंत्री ने एक जवाब दिया है। इस जवाब में उन्होंने मीडिया को आईना दिखाने की कोशिश की है और बताया है कि किस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं जो बिना सिर पैर की हैं। मुख्यमंत्री ने क्या कहा और इस बयान के मायने क्या हैं, क्यों मुख्यमंत्री को ऐसा कहना पड़ा और उत्तराखंड का एक काला सियासी सच है, क्या उस वजह से मुख्यमंत्री परेशान दिखाई दिए हैं? पहले ये बयान सुनिए, फिर चर्चा करते हैं। अरे भाई, आप लोग पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, हो जाएगा, समय आएगा। आपका सर जब दिल्ली दौरा होता है चर्चाएं तेज हो जाती है ना। दिल्ली देखिए, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, आप लोगों को भी, क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो हमारे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण चौथा स्तंभ है और आप में से सारे लोग युवा हैं, नौजवान हैं। मैं आप सबसे ये अपेक्षा करता हूँ कि राज्य के अंदर जो चीज़ें बिल्कुल जिनका सिर पैर का कहीं पर जो है वो नहीं होता है, उस पर हमको जो है चर्चाएं कैसे चलानी है। हमारी पत्रकारिता, हमारे मीडिया के लोग, उनकी प्रामाणिकता भी बहुत बनी रहनी चाहिए। मैं चाहता हूँ, देखिए, आप लोगों ने बहुत पहले कभी ये परिवर्तन वो परिवर्तन, आप लोग 1 महीने से चला रहे हैं और 1 महीने से स्थिति जस की तस है। तो इसलिए है, प्रामाणिकता किसकी खराब हो रही है? धन सिंह जी भी यहीं पर है, मैं भी यहीं पर हूँ। सर, अब आप शुभ मुहूर्त बता दीजिए कब होगा। शुभ मुहूर्त आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा। आप लोगों को बाकायदा इनविटेशन दिया जाएगा, ठीक है? उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से सियासी माहौल गजब बना हुआ है। इसकी शुरुआत हुई पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा सदन में पहाड़ को लेकर दिए एक विवादित बयान के बाद। मामला गरमाया और उसके बाद चीजें एक के बाद एक सियासी तौर पर बदलती चली गई। जब बयान आया उसके कुछ ही दिन बाद फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उत्तराखंड आना था। उनका वो दौरा स्थगित हो गया। उसके बाद मार्च की शुरुआत में प्रधानमंत्री फिर उत्तराखंड आए और यहां से लौटने के बाद पीछे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली चले गए। लौटकर वापस आई, होली का माहौल था और होली निपटते ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल निपट गए। उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्हें निकाल बाहर किया गया मंत्रिमंडल से और उसके बाद ये जो विवाद उपजा था, जो मामला पूरा तूल पकड़ रहा था, इस बवंडर ने एक के बाद एक बीजेपी के कई नेताओं को चपेट में लेना शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी चपेट में आई, सुबोध उनियाल अपने बयान की वजह से चपेट में आए और उसके बाद एकाएक ये पूरा मामला किसी और दिशा में आगे बढ़ने लगा। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा होने लगी। अचानक मुख्यमंत्री लगातार इस बीच दिल्ली होते आए और जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाएं चर्चाएं होने लगी, अलग अलग तरह की चर्चाएं होने लगी। बीजेपी के भीतर चर्चाएं होने लगी, कई तरह की ये चर्चाएं थी। एक तरफ कोई कैबिनेट विस्तार को लेकर कौन मंत्री बन रहा है, विधायकों के तमाम जो बगलबीर थे, विधायकों के अपने लोग थे, वो समर्थक एक दूसरे से पूछने लगे कि साहब आपके वाले कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो तो दिल्ली गए हुए हैं। कब से? 2 दिन हो गए। दूसरा विधायक का आदमी तीसरे विधायक से पूछ रहा है आपके वाले कहाँ हैं? उन्होंने बताया वो भी दिल्ली में ही हैं। तो ये गहमा गहमी दिल्ली और देहरादून की चलती रही और मामला कुछ और बनने लगा और चर्चाएं ये होने लगी कि क्या कोई परिवर्तन होने वाला है क्या उत्तराखंड में। जब ये खबरें निकल कर आने लगी, सोशल मीडिया में चलने लगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को ये बयान देना पड़ा। ये जो बयान कल मुख्यमंत्री का आया है उसमें सवाल तो था कैबिनेट विस्तार को लेकर। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि साहब कैबिनेट विस्तार कब हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा लगता है कि इस सवाल के जवाब को देते वक्त इसे कहीं और दिशा में ले गए। वो क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं।
लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई खबरें, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये जो बात कही है वो सीधे तौर पर तो नहीं दिखाई दे रहा कि उन्हें कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई खबरों से कोई दिक्कत है। कैबिनेट विस्तार पर चर्चा करना लाजमी है। 70 विधानसभाओं का छोटा सा राज्य है, केवल 12 सदस्य हैं कैबिनेट में उत्तराखंड सरकार की, और उसमें से आधी कैबिनेट खाली हो, तो आप समझ सकते हैं कि बतौर पत्रकार मीडिया संस्थान इस मुद्दे को उठाएंगे ही, सवाल पूछे ही जाएंगे। कोई विधायक टकर जाता है, हम भी उससे पूछ लेते हैं कि क्या चल रहा है, क्या मंत्री बनने की दौड़ में आप हैं, क्या आपका नाम तो अक्सर चलता रहता है, इस बार क्या खबर है, उन्हें कुछ मालूम होता नहीं। तो सब लोग चर्चा जरूर करते हैं और इसी तरह के विश्लेषण भी सामने आते रहते हैं। यही चर्चा हो रही थी और इसी से जुड़ा सवाल भी पूछा गया मुख्यमंत्री से। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा सबसे पहले कि आप मीडिया से वो कुछ कहना चाहते हैं। उनको इस बात की पीड़ा है कि मीडिया अपनी प्रामाणिकता न खो दे, क्योंकि इस बीच जिस तरह से खबरें और अटकलबाजियां चल रही हैं वो सही नहीं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि मीडिया के तमाम जवान साथी हैं, आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोगों से एक अपेक्षा तो की ही जा सकती है कि जो भी खबर, जिस भी तरह की चीज़ें आप सामने लोगों के रखते हैं उसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए। कुछ भी गलत नहीं है। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल वाजिब सवाल किया है। जिस खबर में कोई सच्चाई नहीं, उस खबर का मतलब क्या। लेकिन राजनीति में, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में, और तब जब सामने की राजनीतिक दल से कोई भी खबर स्पष्ट रूप तक आप तक नहीं पहुंच रही होती है, उस समय पत्रकार के तौर पर लोग बातचीत कर लेते हैं, अपना एक व्यू पॉइंट बना लेते हैं, कुछ होता हुआ दिख रहा होता है पर्दे के पीछे, उसका संकलन करके एक रिपोर्ट लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले कई दिनों से, 1 महीने से आप लोग परिवर्तन ये सब चीजें चला रहे हैं। कहाँ है वो परिवर्तन? धन सिंह रावत उनके बगल में बैठे थे कैबिनेट मंत्री, उनकी तरफ इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने बोला कि धन सिंह भी यही हैं, मैं भी यहीं बैठा हूं। कहां हुआ परिवर्तन? तो ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री के मन में वो पीड़ा थी, जिस तरह की खबरें जो परिवर्तन को लेकर उठ रही थी, उनसे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने, उस पीड़ा ने, उस दर्द ने और उस परेशानी ने, और वो पानी जब नाक से ऊपर चले गया तब मुख्यमंत्री को ये बयान देना पड़ा, क्योंकि सवाल तो कैबिनेट विस्तार से जुड़ा हुआ था। तो ये पिछले कुछ दिनों की जो चर्चाएं थी उस पर मुख्यमंत्री का एक रिएक्शन आया है और कैबिनेट विस्तार हो नहीं रहा। क्यों रुका है? अगर कैबिनेट विस्तार की चर्चा होगी तो सवाल तो बनता ही है, लाजमी है कि भाई आधी कैबिनेट अगर किसी राज्य में खाली हो और कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा हो तो मामला कहाँ फंसा है, वो पेच क्या है? क्यों, अगर दिल्ली की हरी झंडी नहीं मिली है, यही कहा जा रहा है, क्यों नहीं मिल रही दिल्ली की हरी झंडी कैबिनेट विस्तार को लेकर, तो उसमें अलग अलग तरह की चर्चाएं होनी लाजमी है। लोग कई तरह के तर्क उसमें देंगे, कई तरह की बातें भी सामने आएंगी कि क्या दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि इस समय कैबिनेट विस्तार न किया जाए, क्यों नहीं किया जाए, उसका भी कोई ठोस कारण सामने अभी तक आया नहीं है। तो तमाम ये जो अटकलें इस समय घूम रही थी उत्तराखंड में, देहरादून से लेकर दिल्ली में, और नेताओं की दिल्ली दौड़, विधायकों की दिल्ली दौड़, मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन जब भी वापस लौट रहे हैं फिर कैबिनेट विस्तार का जो मसला है वो फिर ठंडा हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इन तमाम चर्चाओं के बीच में जब नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी सवाल जब इधर उधर घूमने लगे और जिस तरह से तमाम बीजेपी के नेता सक्रिय होते दिखाई दिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री थे तो देहरादून में किस तरह से नेता सक्रिय हो गए, वो सब कुछ देखने के बाद चर्चाएं होने लगी। तो उन तमाम चर्चाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विराम लगाने की क्या कोशिश की है, ये बड़ी खबर है। और जहां तक कैबिनेट में जब धन सिंह रावत की तरफ इशारा मुख्यमंत्री कर रहे थे तो कैबिनेट से भी कई मंत्रियों की छुट्टी होने की खबरें भी चलती रही हैं। मीडिया में, सोशल मीडिया में लोगों की कयासबाजी चलती रही है कि क्या वो धन सिंह रावत होंगे, क्या गणेश जोशी यहाँ से जाकर कहीं और उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या मंत्री सुबोध उनियाल होंगे, क्या रितु खंडूरी भूषण
विधानसभा अध्यक्ष के पद से हट रही हैं, उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाएगी, उनकी जगह कोई और आएगा। और एक मंत्री की तो बात चल रही है, उन्हें तो कुछ और ही दिया जाने वाला है। तमाम तरह की खबरें इस समय उत्तराखंड की राजनीति में, सियासी गलियारों में चल रही हैं। इन सब बातों से को सुनकर, देखकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आहत थे। इसलिए एक जवाब जो उनका आया, सवाल था कैबिनेट विस्तार पर, और उनका जवाब जिस तरह से सामने आया और मीडिया को जो आईना दिखाने की उन्होंने कोशिश की है, उसके बाद मीडिया को भी आत्ममंथन की ज़रूरत है। वक्त का इंतज़ार करना होगा। जो लोग एक अपना आकलन लगा रहे हैं राजनीतिक तौर पर आगे क्या घटने वाला है, उन लोगों को भी इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का एक काला सच जिसकी शुरुआत में मैंने आपसे बात की, वो ये भी रहा है कि मुख्यमंत्री की सीट पर बैठते ही यहाँ 2 साल हुए नहीं कि उसकी टांग खींचने की परंपरा उत्तराखंड में रही है। और उसके बाद मुख्यमंत्री भी बदल दिए जाते हैं, और इसकी शुरुआत बीजेपी ने ही की है। नित्यानंद स्वामी हटाए, भगत सिंह कोश्यारी ले आए, खंडूरी बनाए, निशंक ले आए, निशंक हटाए, फिर खंडूरी ले आए, त्रिवेंद्र बनाए, फिर तीरथ ले आए, तीरथ हटाए, पुष्कर सिंह धामी ले आए। तो ये हटाया भी जा रहा है। तो इसलिए सब कुछ ऐसा नहीं है कि गलत है। इतिहास में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं सियासी तौर पर उत्तराखंड में, जिन्हें देखकर लगता है कि चीज़ें क्या उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ये भी लोगों का शायद आकलन हो सकता है। बहरहाल इंतज़ार कीजिए, कैबिनेट विस्तार कब होगा, क्या उत्तराखंड की सियासी स्थिति आने वाले समय पर रहने वाली है, उस पर हमारी भी रहेगी नज़र। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, किसी और मुद्दे पर आपसे फिर करूँगा मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।